प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भ्रामरी देवी की कथा। मनु पुत्रों की तपस्या, भगवती का उन्हें मनवंतराधिप होने का वरदान देना, दैत्यराज अरुण की तपस्या और ब्रह्मा जी का वरदान, देवताओं द्वारा भगवती की स्तुति और भगवती का भ्रामरी के रूप में अवतार लेकर अरुण का वध करना। नारायण बोले, हे नारद, सप्तम मनु महाभाग वैवस्वत प्रसिद्ध है। अपार आनंद के से संपन्न इन मनु को श्राद्ध देव भी कहा जाता है। परम पूज्य भगवती की कृपा तथा अपनी तपस्या के प्रभाव से इन्हें भी मनवंतर के अधिपति होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 8वें मनु भूमंडल पर सावर्णी नाम से विख्यात है। वे पूर्व जन्म में देवी की आराधना करके उनसे वर पाकर इस जन्म में मनवंतर के अधिपति हुए थे। अब शेष मनुष्यों की अद्भुत उत्पत्ति सुनो। वैवस्वत मनु के 6 पुत्र थे, करुष, प्रसद, नाभाग, दुष्ट, सद्याति और त्रिशंकु। ये 6 पुत्र यमुना के पावन तट पर जाकर भगवती की उपासना करने लगे। उन पुण्यात्मा 6 राजकुमारों ने देवी के साक्षात दर्शन किए। वे सभी धरातल पर अपनी वंशावली स्थापित करके मनवंतरों के अध्यक्ष बने रहे। वे ही दूसरे जन्म में क्रमशः सावर्णी मनु कहलाए। प्रथम राजकुमार का नाम दक्ष सावर्णी हुए। वे नवम मनु कहलाए। भगवती की कृपा से उन्हें अव्याहत बल प्राप्त था। दूसरे पुत्र मेरु सावर्णी हुए, जो 10वें मनु कहलाते हैं। महादेवी के प्रसाद से मनवंतर भर उन्होंने राज्य किया। तीसरे राजकुमार सूर्य सावर्णी के नाम से विख्यात हुए। 11वें मनु अपनी तपस्या से महान गौरव प्राप्त करने वाले ये महान उत्साही मनु कहे जाते हैं। चौथे इंद्र सावर्णी हुए, जो 12वें मनु कहलाते हैं। 5वें राजकुमार रुद्र सावर्णी नाम से विख्यात होकर 13वें मनु कहलाए। 6ठे राजकुमार का नाम विष्णु सावर्णी हुआ। ये 14वें मनु कहलाते हैं। 14वें मनु महान तेजस्वी और अनुपम बल से संपन्न है। 14वें मनु सभी भगवती भ्रामरी की आराधना करते थे। भगवती भ्रामरी के प्रसाद से ये सब महान प्रतापी हो गए। नारद जी ने पूछा, प्राग ये भ्रामरी देवी कौन है, कैसे प्रकट हुई और इनका कैसा स्वरूप है? नारायण बोले, नारद, अब मैं भगवती जगन माया की मोक्ष देने वाली अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा। पूर्व समय की बात है। अरुण नाम का एक महान पराक्रमी दैत्य था। उसके मन में देवताओं को जीतने की इच्छा उत्पन्न हो गई। अतः वह हिमालय पर जाकर पद्म योनि ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगा। 10,000 वर्षों तक बिल्कुल निराहार रहकर उसने तप किया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उससे वर मांगने को कहा। उसने ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाकर अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। फिर उसने अपनी बुद्धि में स्थित वर की याचना की। उसका संकल्प था कि मैं कभी मरूंगा नहीं। अरुण की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि संसार में जन्म लेने वाला निश्चय मरेगा ही।
यह सिद्धांत है। यह तुम कोई दूसरा वर मांगो जो मैं तुम्हें दे सकूं। अरुण ने पुनः आदरपूर्वक उनसे कहा, प्रभु अच्छी बात है, तब मुझे यह वर देने की कृपा कीजिए कि मैं न युद्ध में मरूं, न किसी स्त्री या पुरुष से ही मरूं, और न 2 पैर अथवा 4 पैरों का कोई भी प्राणी मुझे मार सके। साथ ही आप मुझे बिल्कुल बल दीजिए जिससे मैं संपूर्ण देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। अरुण की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कहकर वर देकर उसी क्षण ब्रह्मलोक में चले गए। तदनंतर अरुण नामक उस दैत्य ने अपने स्थान पर रहने वाले दैत्यों को पाताल में बुला लिया। दैत्यराज अरुण अपनी दानवी सेना से सुसज्जित हो स्वर्ग पहुंच गया और वहां सभी देवताओं को परास्त कर दिया। हे मुने, उसने तपस्या के प्रभाव से अनेक रूप बना लिए और सूर्य, चंद्रमा, यम तथा अग्नि के समान अधिकारों को पृथक पृथक अपने हाथों में लेकर वह स्वयं सबका शासन करने लगा। अपने अपने ध्यान से च्युत होकर दीन बने हुए वे सभी देवता कैलाश में गए और भगवान शंकर को अपनी दुख की गाथा सुनाने लगे। उस समय सभी आर्त होकर चिंता करने लगे, परंतु किसी को भी कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, है देवताओं, तुम लोग भगवती भुवनेश्वरी की आराधना करो, वे ही तुम लोगों का कार्य सिद्ध करेंगी। गायत्री जप में संलग्न दैत्यराज अरुण गायत्री जप से पृथक हो जाए तो उनकी मृत्यु योग्य परिस्थिति हो सकती है। इस दिव्य आकाश वाणी को सुनकर देवताओं ने आपस में मंत्रणा की। तदुपरांत देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति को बुलाकर उनसे यह का वचन कहा, हे गुरु, आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए दैत्य अरुण के पास जाओ और जिस प्रकार से उसके द्वारा गायत्री जप का त्याग हो सके हो, आप वैसा ही प्रयत्न कीजिए। बृहस्पति जी ने इस प्रकार कहकर वह सब देवता भगवती जम्बून्देश्वरी के पास गए और वहां सुनिश्चित चित्त से तपस्या करने लगे। उनके द्वारा माया बीज का जप होने लगा। उधर बृहस्पति जो शीघ्र ही दानव अरुण के पास पहुंच गए, सामने आए हुए उन मुनिवर से दैत्य ने पूछा, मुने, आप यहाँ कहाँ आ गए? तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? मैं आपका पक्षधर तो हूँ नहीं, अपितु सदा से तुम्हारे प्रति शत्रुता ही रहती है। उनकी यह बात सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, जो देवी हम लोगों को की आराध्य है, उन्हीं की उपासना तुम भी अनवरत कर रहे हो, तो फिर यह बताओ कि क्या तुम हमारे पक्षधर नहीं हुए? बृहस्पति जी की यह बात सुनकर देव माया से मोहित हुए उस दैत्य ने अभिमान पूर्वक परम गायत्री मंत्र के जप का त्याग कर दिया। वह गायत्री जप से व्रत होते ही तेज शून्य हो गया। इसके बाद गुरु बृहस्पति अपना कार्य सिद्ध करने के लिए उस स्थान से चल दिए। वापस आकर उन्होंने इंद्र से संपूर्ण वृत्तांत बताया।
इससे सभी देवता संतुष्ट हो गए और वे देवी परमेश्वरी की आराधना में तत्पर हो गए। हे नारद, इस प्रकार बहुत समय बीत जाने के बाद किसी समय जगत का कल्याण करने वाली जगत जननी प्रकट हुई। वे असंख्यों सूची सूर्यों के समान प्रभा वाली थी। सभी आभूषणों से मंडित वे अपने अपनी मुट्ठी में अद्भुत प्रकार के भ्रमण किए हुए थी और हाथों में वर तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। शांत तथा करुणामित सागर के सदृश अनेक विध भ्रमणों से युक्त पुष्पों की माला से शोभायमान थी तथा अद्भुत प्रकार की असंख्य भ्रमणियों से जुड़ी हुई थी और वे अंबिका हिमकार मंत्र का गान कर रही असंख्य भ्रामरी से सभी ओर से परिवृत थी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी को आगे करके दीन देवगण प्रसन्नचित्त होकर देवी की स्तुति करने लगे। नमो देवी महाविद्ये षष्ठी स्तन कारिणी नमा कमल पत्राक्षी सर्वाधारे नमस्तुते सविश्रुतेजस प्राज्ञा विराट सूत्रात्मके दम नमो व्याकृतो रूपाय कूटस्थाय नमो नमः। दुर्गे सर्गादि रहते दुष्ट संशोधनागति निर्गल प्रेम साम्य भगे देवी नमस्तुते। नमः श्री काल के मार्तनमो नील सरस्वती उग्रतारे महोग्रेते नित्यमेव नमो नमः। नमः पीताम्बरो देवी देवी नमस्ते पुरुषुंदरी नमो भैरव मातंगी धूम्रावती नमो नमः। छिन्नमस्ते नमस्ते क्षीर सागर कन्यके नमः शांकरी निशुम्भ शुम्भ दल निरक्त बीज विनाशिनी धूमलोचन निर्वाह निर्नाशे वृत्तासुर निवारणी चंडमुंड प्रमथिनी दानवांत मने केश करे कैसे। नमस्ते विजय गंगे शारदे चाननी पृथ्वी रूपे दया रूपे तेजो रूपे नमो नमः। प्राण रूपे महारूपे भूत से पृथ्वी रूप दया रूपे तेजो रूपे नमो नमः। प्राण रूपे महारूपे भूत रूपे नमस्ते। विश्व रूपे विश्वरूप विष्णुतम मूर्ते धर्म मूर्ते नमो नमः। देव मूर्ते देव
पृथ्वी रूपे दया रूपे तेज रूपे नमो नमः। प्राण रूपे महारूपे भूत रूपे नमस्ते। विश्वमूर्ते दयामूर्ते धर्ममूर्ते नमो नमः। देवमूर्ते ज्योतिमूर्ते ज्ञानमूर्ति नमोस्तुते। गायत्री वरदे देवी सावित्री च सरस्वती नमो स्वाहे संबंधे मार्गदर्शन नमो नेति नेति बाकैया बुद्धते सकलागम्यो सर्वे प्रत्यक्ष स्वरूपां तां भजामि परदेव देवतां ब्रह्मरेष्ठता यस्माद्रामगौ तस्य देवो नमो नित्यं नित्यमेव नमो नमः। नमस्ते पार्थिव पृष्ठे नमस्ते पुरतोऽम्बिके नमः नमश्चाद सर्वन्नैव नमो नमः। कृपा कुरु महादेवी मणि दीपाधि वासिनी अनंत कोटि ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड नायके जगदम्बिके जय देवी जगन्मातर जय देवी परात्परे जय श्री भुवनेशानी तल जय श्री भुवनेशानी जय सर्वोत्तम मूर्ति कल्याण गुरु रत्ननामा करे भुवनेश्वरी प्रसिद्ध परमेशानी प्रसिद्ध जगतोर्ण सृष्टि स्थिति और संहार करने वाली है भगवती महाविद्या। आपको नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों से शोभा पाने वाली है देवी। आप संपूर्ण जगत को धारण करती है। आपको बारंबार प्रणाम है। विश्व सहित तेजस प्राज्ञमय विराट रूप धारण करने वाली हे देवी, आपको भी नमस्कार है। व्यापक तथा कूटस्थ रूप से शोध पाने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति और संहार से रहित तथा दुष्टों के लिए अर्गला स्वरूपणी भगवती हे दुर्गे, ज्योति स्वरूपणी आप निर्मल भक्ति से प्राप्त है। आपके लिए हमारा नमस्कार है। हे माता श्री काल के आपको नमस्कार है। नील सरस्वती उग्र तारा भगवान नाम धारण करने वाली हे देवी, आपको निरंतर बार बार नमस्कार है। त्रिपुर सुंदरी नाम से प्रसिद्ध हे देवी, आपको नमस्कार है। हे देवी पीताम्बरे, आपको नमस्कार है। भैरवी मातंगी और देवी धूमावती को बार बार नमस्कार है। हे छिन्न मस्तके, आपको नमस्कार है। हे क्षीरसागर करने के आपको नमस्कार है। हे साकम नदी, आपको नमस्कार है। हे शिवे, आपको नमस्कार है। हे शाकंभरी, आपको नमस्कार है। हे शिवे, आपको नमस्कार है। हे रक्तदंत के, आपको नमस्कार है। हे भगवती शिवे, आपने शुंभ और निशुंभ का दलन किया है। आपके द्वारा रक्त भी जीवन लीला समाप्त हुई है। आप
को मानने वाली हैं। आपने चंड और मुंड के दल को मत डाला है। आपके द्वारा बहुत से दानव काल के ग्रास बन चुके हैं। हे विकसित कमलासने, आप गंगा, शारदा और विजय नाम से प्रसिद्ध है। आपको नमस्कार है। हे दया स्वरूपिणी देवी, पृथ्वी को हे दया स्वरूपिणी देवी, पृथ्वी और तेज आपके रूप है। आपको नमस्कार है। देवता, ज्योति और ज्ञानमय विग्रह धारण करने वाली आप देवी को नमस्कार है। हे माता गायत्री, वरदा, सावित्री, सरस्वती, स्वाहा, स्वदा और दक्षिणा, ये सब आपके नाम है। आगम शास्त्र नेति 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 वाक्यों के द्वारा जिनका बोध कराते हैं, उन प्रत्यक्ष रूपणी और आप पराशक्ति देवी देवी की हम उपासना करते हैं। हे अंबिके, आपके पार्श्व तथा पृष्ठभाग में हमारा नमस्कार है। आपके आगे, ऊपर और नीचे सर्वस्व हमारा नमस्कार है। मणिद्वीप में विराजने वाली है महादेवी, आप हम पर कृपा कीजिए। जगदम्बे, आप अनंत कोटि ब्रह्मांडों की व्यक्ति हैं। हे जगन माता, आपकी जय हो। हे परमात्मा स्वरूपिणी देवी, आपकी जय हो। हे भगवती श्री भुवनेश्वरी, आपकी जय हो। हे सर्वोत्तम से, आपकी जय हो। हे कल्याणमयी गुणों की आलय भवानी भुवनेश्वरी, आपकी जय हो। हे परमेश्वरी, आप प्रसन्न होइए। संसार की तोरण स्वरूपा हे देवी, आप हम पर प्रसन्न होने की कृपा करेंगे। श्रीमद देवी भागवत 10:13-87-103। श्री नारायण बोले, हे नारद, देवताओं की यह प्रगल्भ तथा मधुर स्मृति सुनकर भक्त कोयल के समान बोलने वाली वे जगदम्बिका कहने लगी। वे देवी बोली, हे देवताओं, वर प्रदान करने वालों में श्रेष्ठ, मैं आपसे सदा प्रसन्न हूँ। आप लोगों के मत में जो भी अभिलाषा हो उसे बताएं। देवी जी का यह वचन सुनकर देवताओं ने अपने दुख का कारण बतलाया। उन्होंने दुष्ट दैत्यराज अरुण के द्वारा जगत में किए जाने वाले महान पीड़ा कारक कृत्यों, सर्वत्र देवताओं, विप्रों और वेदों की अवहेलना तथा विनाश और अपने अपने स्थान से देवताओं के च्युत कर दिए जाने का वर्णन बड़े विनय पूर्वक कर दिया। साथ ही ब्रह्मा जी द्वारा उस दैत्य को दिए गए वरदान के विषय में देवताओं ने पूरा भेजा। तब देवताओं से यह दीनवाणी सुनकर महाभगवती ब्राह्मणी ने अपने हस्त स्थित, पार्श्व प्रांत स्थित तथा अग्रभाग स्थित अनेक रूपधारी ब्राह्मणों को प्रेरित किया। इसके साथ ही बहुत से विनती ब्राह्मणों को मस्तक भी किया।
उस समय उन भ्रमरों के झुंड टिड्डियों के दल के समान निकलने लगे। उन भ्रमरों से संपूर्ण अंतरिक्ष आच्छादित हो गया और पृथ्वी पर अंधकार छा गया। आकाश पर, शिखरों पर, वृक्षों पर तथा बने बनों में पर्वत, ये सभी भ्रमर निकलकर दैत्यों के वक्षस्थल को उसी प्रकार छेदने लगे जैसे क्रोध में भरी मधुमक्खियां मधु का दोहन करने वाले व्यक्ति को काटती हैं। उस समय अस्त्रों तथा शस्त्रों से किसी प्रकार भी सुरक्षा का उपाय संभव नहीं हो सका। दैत्य ना तो युद्ध कर सके और ना कोई संभाषण, उन्हें केवल अपनी जिस जिस स्थान पर जो दोष जिस जिस स्थिति में विद्यमान थे वे सब उसी स्थान में उसी स्थान पर अट्ठास करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। उन दैत्यों में से किसी की भी एक दूसरे से कोई बातचीत भी नहीं हो सकी और वे सभी दैत्य क्षण भर में विनष्ट हो गए। इस प्रकार यह कार्य करते वे भ्रमर पुनः देवी के पास आ गए। यह तो आश्चर्य हो गया। ऐसा सभी लोग कहने लगे, जिन जगदम्बा की इस प्रकार की वह माया है, यह माया है, उनके लिए कौन सा कार्य आश्चर्यजनक है। तदनंतर हर्ष रूपी समुद्र में डूबे हुए सभी देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु आदि को अग्रसर करके अनेक प्रकार के उपचारों से देवी की पूजा की। अपने हाथों से उन्हें नानाविध उपहार प्रदान किए और जय जयकार करते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। आकाश में दुंदुबियाँ बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्वादी गाने गाने लगे तथा श्रेष्ठ मुनिगण वेद पाठ करने लगे। मृदंग ढोल वीणा ढाका डमरू घंटा और शंख आदि की ध्वनियों से तीनों लोग व्याप्त हो गए। उस समय अनेक विद स्त्रोत्रों से देवी का स्तवन करके अपनी अंजलियां मस्तक पर रखकर सभी देवता कहने लगे, हे मात आपकी जय हो, हे ईशानी आपकी जय हो। उनके द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर उन पर परम प्रसन्न भगवती महादेवी ने उन देवताओं को पृथक पृथक वर प्रदान करके उन्हें अपनी विपुल भक्ति प्रदान की। इसके बाद वे देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गई। हे नारद, इस प्रकार मैंने आपसे भगवती भ्रामरी के संपूर्ण महिमाशील चरित्र का वर्णन कर दिया, जिसके पढ़ने से तथा सुनने से सभी पाप नष्ट हुए हैं। अतः वह देवी चरित्र संसार रूपी सागर से पार कर देने वाला है। जो मनुष्य इस चरित्र को नित्य पढ़ता है तथा निरंतर सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर देवी सायुज्य प्राप्त कर लेता है। पर हे देवी, मन में बसाऊं तो एक ठौर रहता नहीं, बुद्धि में बसाऊं क्या, तुम बुद्धि की ही चोर है। चित्त में बसाऊं तो चित्त महाचंचल है, हृदय में बसाऊं तो हृदय भी कठोर है। नेत्रों में बसाऊं तो नेत्र भी निर्निमेष नहीं, प्राणों में बसाऊं तो चुड़ती घोर है। जगत जननी तुझे कहाँ पे बसाऊं देखो, तू तो बड़ी सुकुमारी अति कोमल किशोर है।